पटना से इस वक्त एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ती दिख रही है। इस हाई प्रोफाइल केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पटना पुलिस की उस विशेष जांच टीम SIT के अधिकारियों से पूछताछ की है, जिन्होंने शुरुआती दौर में इस मामले की जाँच की थी। जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम ने सचिवालय SDPO 1 डॉक्टर अनु कुमारी से विस्तृत पूछताछ की। इसके अलावा कदमकुआ और रामकृष्ण नगर थाना के थाना अध्यक्षों से भी अलग अलग बंद कमरों में बातचीत की गई। इन सभी अधिकारियों के बयान आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए हैं। ये वही अधिकारी है जो छात्रा की मौत के तुरंत बाद गठित SIT का हिस्सा थे। शुरुआती जांच, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम प्रक्रिया, गवाहों से पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करना, इन सब की जिम्मेदारी इसी टीम पर थी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई आखिर SIT से क्या जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ये समझाना चाह रही है कि शुरुआती जांच किस दिशा में आगे बढ़ी थी। क्या घटनास्थल से सभी आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित किए गए थे? क्या किसी एंगल को नजरअंदाज किया गया? क्या परिवार या अन्य लोगों के बयान ठीक से दर्ज किए गए? क्या डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच समय पर हुई? सीबीआई अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। छात्रा के परिजन, मित्र, कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग, मकान मालिक, स्थानीय लोग, सभी से बातचीत की गई है। अलग अलग स्थानों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जुटाए गए हैं। जांच एजेंसी ये परख रही है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या ये आत्महत्या थी? क्या किसी तरह का मानसिक दबाव या उत्पीड़न शामिल था? क्या कोई बाहरी हस्तक्षेप या संदिग्ध परिस्थिति थी? इन सभी पहलुओं की गहन जांच चल रही है। सीबीआई अब यह भी देख रही है कि क्या जांच के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। क्या पंचनामा सही तरीके से तैयार हुआ? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई विसंगति थी? क्या कॉल डिटेल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज का विश्लेषण समय पर किया गया? हालांकि अभी तक सीबीआई किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन SIT अधिकारियों से पूछताछ ये संकेत देती है कि एजेंसी पूरे घटनाक्रम को शून्य से समझने की कोशिश कर रही है। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए ये मामला केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं है। ये देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, दबाव और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं और तनाव का दबाव रहता है। अब सवाल ये भी उठता है, क्या SIT की जांच में कोई कमी थी या फिर मामला केवल उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया? क्या परिवार की मांग पर मामला ट्रांसफर हुआ? क्या जन दबाव था? जांच का एक अहम हिस्सा ये भी है कि क्या छात्रा ने किसी को अपनी परेशानी या दबाव के बारे में बताया था? यदि हाँ, तो क्या उस जानकारी को पहले जांच में महत्व दिया गया? फिलहाल ये साफ है कि सीबीआई इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। SIT अधिकारियों से पूछताछ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर आरोप तय हो गया है, बल्कि ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। तथ्यों की पुष्टि और पुनः निरीक्षण। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीबीआई की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। क्या ये मामला किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा है? क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या कोई नया एंगल सामने आएगा? जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये निश्चित है कि इस केस ने पूरे राज्य में संवेदनशीलता और जवाबदेही की मांग को बढ़ा दिया है। हम इस मामले से जुड़ी हर आधिकारिक और पुष्ट जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।